नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे साहित्यिक एवं पुरातात्विक, जिसमें हमने वेद, पुराण और उपनिषद, विदेशी यात्रियों से मिला हुआ हमको जो स्रोत हमारे थे वो सब हमने पढ़े थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है प्रस्तर युग का बृहद सर्वेक्षण। जो प्रागैतिहासिक काल हमारा था, इतिहास का जो विभाजन हुआ था, आज हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतिहास का विभाजन से शुरू होगा, जो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें है दोस्तों प्रस्तर युग का बृहद सर्वेक्षण। तो सर्वप्रथम इसमें इतिहास का जो विभाजन हुआ, पहले प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, इसके जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, और इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, इसका हमको कोई लिखित रूप नहीं मिला। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके जो जनक थे वो जॉन मार्शल थे, और इसके लिखित प्रमाण थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसे प्रमाण इसके मिले हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पा सकते। थर्ड इसमें मिला हमको ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसके जनक हेरोडोटस, इसका लिखित रूप भी है और जो हम पढ़ सकते हैं, लेख जो हैं ये पत्थरों पे लिखे हुए, गुफाओं पे लिखे हुए, चित्रकारी के माध्यम से जो लिखा हुआ जो हमको मिलता है वो ऐतिहासिक काल में आता है। अब दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके जो ऐतिहासिक काल के जो पार्ट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास और नेहरू काल, इसको जो ये ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या था और इसके अंदर हमको क्या क्या जानकारी मिली। इसके जो स्रोत हैं वो लिखित नहीं हैं, हमको लिखित कुछ भी नहीं मिला। इसे पत्थर का काल कहा जाता है, जिसमें पत्थरों के औजार बनते थे। इसे इसलिए पाषाण काल कहा गया। केवल औजार, अस्थियां, गुफा चित्र और पुरातात्विक अवशेषों से हमको जानकारी इसके बारे में मिलती है। ये इसके उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। किनका? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल, जिसे ताम्र युग भी कहा जाता है, चौथे वाले पार्ट को। ठीक है, इसमें हम इन चारों का अध्ययन करते हैं। एक नोट एक्स्ट्रा दोस्तों ये है, इसमें उत्तर का अर्थ है, जो ये उत्तर का अर्थ है ना, ये उत्तर लिखा हुआ है, जो इसका अर्थ होता है कि ख़त्म होकर आगे बढ़ना। क्या होता है? ख़त्म होकर आगे बढ़ना। उत्तर मतलब हम इससे हम ख़त्म हो, ये सब कुछ बीत चुका था, उससे हम आगे बढ़े तो उसको उत्तर पाषाण काल कहा गया। उत्तर का अर्थ इसमें दे रखा है कि ख़त्म होकर आगे बढ़ना, जैसे उत्तर पाषाण काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल। मतलब हम जो पिछला पार्ट है उसको हम बिता चुके हैं, मतलब वो बीत चुका है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं उसको ख़त्म करते हुए, तो उसको उत्तर पाषाण काल कहा गया, जिसको ताम्र युग भी कहा गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला इसके अंतर्गत आया पुरापाषाण काल। क्या है दोस्तों? पुरापाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज एंड ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। इसका जो समय था लगभग 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसे सबसे लंबा काल कहा गया। क्या कहा गया? सबसे लंबा काल इसको कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसको माना गया, सबसे इम्पोर्टेंट था ये। इसमें आग की खोज हुई। आग की खोज कैसे हुई? पत्थर से पत्थर जब टकराए, पत्थर से पत्थर जब आपस में टकराए
तो उनसे क्या हुई, चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उससे क्या हुआ, आग की चिंगारी जब निकली तो उससे मनुष्य ने क्या करा, आग जलाना सीख लिया। उसके बाद है मनुष्य शिकारी और आखेटक था। क्या था, मनुष्य शिकार करता था, आखेट करता था, तब खाता था, गुफाओं में रहता था। तब उसका जनजीवन, उसको ये भी पता नहीं था कि घर बना के रहते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब गुफाओं में ही उसका जीवन यापन था। जो इतिहास की 90% घटनाएं थी वो इसी काल में हो गई थी। पुरापाषाण काल में 90% घटनाएं इसी काल में हो गई थी। इम्पॉर्टेंट 90% घटनाएं पुरापाषाण काल में। सबसे लंबा काल किसको कहा गया, पुरापाषाण काल को कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण काल पुरापाषाण काल को माना गया। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। शिकार कब करता था मनुष्य, आखेटक कब था, पुरापाषाण काल में था। गुफाओं में रहता था जब मनुष्य, तो कौन सा काल था वो, पुरापाषाण काल था। इस काल के गुफा चित्र हमको भीमबेटका से मिलते हैं जो मध्य प्रदेश में है। ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि पुरापाषाण काल में इस तरह के गुफा चित्र थे। मनुष्य उन चित्रों के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि मनुष्य उन दिनों कैसे अपना जीवन यापन करता था, कैसे वो गुफाओं में रहता था। अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल मतलब मीजियोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसको आभूषण काल भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड जो ये मध्यपाषाण काल वाला है, इसमें आभूषण के हमको वो मिले थे जिसको स्रोत मानते हैं। इसको छोटा काल भी कहा जाता है। ये छोटा एज रहा। हथियार छोटे और धारदार बनने लगे थे। इस काल में क्या होते, हथियार जो होते पहले तो पत्थर के हथियार बनाता था, पत्थर के ही बना रहा था, लेकिन क्या करने लग गया, फिर वो उनका साइज छोटा होने लग गया। और यहाँ पर क्या था, अंतिम संस्कार का प्रारंभ होने लगा था। मनुष्य को इतना आइडिया आ गया था कि मरने के बाद इनको ऐसे दफनाया जाता है या ऐसे जलाने का तो उस टाइम नहीं था, दफनाने का था कि कैसे क्या अंतिम संस्कार का इसमें मीजियोलिथिक में प्रारंभ होने लग गया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। क्या कहेंगे इसको, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक। लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसमें मनुष्य खेती करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण में उसने खेती करना प्रारंभ, खेती वैसे यहाँ से भी स्टार्ट हो गई थी, मध्यपाषाण से थोड़ा बहुत, लेकिन जितना यहाँ था यहाँ उसको प्रॉपर समझ में आ गया था कि हाँ ऐसे खेती करके हम उगा सकते हैं। सबसे पहले उसने जौ, गेहूँ ये सब उगाया और वो उगाना सीख गया था। और वो पशुपालन भी जानने लग गया था। सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया। किसको बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। उसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया और जानने लग गया कि हम पहिए के माध्यम से कैसे हम बैलगाड़ी या इस टाइप का वो करेंगे और कैसे जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान, धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट शुरू हो गया था उसके दिमाग का कि हाँ कैसे। और आवासीय जीवन, जो आवासीय जीवन था उसका मतलब घर बनाना, इस टाइप से हम आवास बना के अपना रह सकते हैं एक जगह पर व्यवस्थित रूप से, इतना वो जान गया था। तो नवपाषाण में क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार। दूसरा, कुत्ते को उसने पालतू बनाना शुरू किया। तीसरा, खेती हुई, जौ उगाया सबसे पहले। और क्या हुआ, आवासीय जीवन की शुरुआत भी यहाँ होने लग गई थी। नेक्स्ट टॉपिक 4th नंबर है उत्तर ताम्रपाषाण काल, जो नवपाषाण के बाद आए। यह ताम्र युग भी कहा जाता है इसको बोलते हैं कैलियोलिथिक एज, स्टोन कॉपर एज। क्या बोलते हैं, स्टोन कॉपर एज। इसमें प्रॉपर क्या हुआ था, तांबे की खोज वो जानना शुरू कर दिया था उसने, तांबा का यूज कैसे करते हैं। इसका टाइम था लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय। मनुष्य ने धातुओं विशेषकर तांबे का उपयोग शुरू कर दिया था। इस काल में उसने तांबे का उपयोग शुरू कर दिया था। पत्थर और धातु दोनों के औजार इसमें प्रयोग हुए थे। चित्रलेख जैसी प्रारंभिक लिखावट की झलक देखने को मिलती है। इस काल से कृषि और पशुपालन में उन्नति हुई। धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि हम कृषि करके कैसे उगा सकते हैं, कैसे हम इसको खाएंगे, और पशुपालन करके हम क्या क्या उनसे प्राप्त करेंगे, मांस, ऊन या जो भी है दूध वगैरह, वो सब वो जानने लग गया था। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस काल के प्रमुख स्थल हमको मिले हैं। जो उत्तर ताम्रपाषाण का जो काल है उसके हमको स्थल जो से स्थान मिले हैं इन जगहों से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इनके हमको वहाँ से
प्रूफ मिला हुआ है। नेक्स्ट है, एक मैंने फॉर्मूला शॉर्ट में जो हमने अभी तक पढ़ा उसका शॉर्ट मैंने ये बना रखा है। पूरा पाषाण में हमको मनुष्य ने शिकार करना सीखा, गुफाओं में वो रहता था और आग की खोज उसने करी, शॉर्ट में याद रखने के लिए। मध्य पाषाण में छोटे औजार बनाए, पशुपालन का थोड़ा बहुत शुरुआत हो गया था और वहाँ से हमको आभूषण के स्रोत भी मिले। तीसरा आया नवपाषाण। नवपाषाण में खेती होने लगी थी, बर्तन बनाने लग गए थे और गांव आवास उनका बसने लग गया था नवपाषाण में। नेक्स्ट आया ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण में धातु प्लस पत्थर, धातु मतलब तांबा, तांबे का यूज होने लग गया था। दूसरा, कृषि उन्नत होने लगी थी। कृषि में क्या होना था, बढ़ोतरी होने लगी, उन्नति होने लगी थी कृषि में कि आगे को हाँ हम क्या क्या करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम इसमें उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम उगाएंगे, कैसे खाएंगे, धीरे धीरे इंसान को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इसके 4 पार्ट। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़रूर वीडियो को देखना, जहाँ पे कमी रह गई होगी उसको सुधारने के लिए कमेंट करना, अपनी राय बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।